Question number 27. Find the zeros of the quadratic polynomial 6x squared minus 3 minus 7x and verify the relationship between the zeros and the coefficients. यहाँ हमें एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया गया है जिसके दोनों जीरोस निकालने हैं और हमें जीरोस और कोफिशिएंट्स के बीच का रिलेशनशिप वेरीफाई करना है। सबसे पहले इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं। या तो ये इंक्रीजिंग पावर्स ऑफ एक्स में आता है या डिक्रीजिंग पावर्स ऑफ एक्स में आता है। इस पॉलिनोमियल को हम लिख सकते हैं इस तरह से। ये अब स्टैंडर्ड फॉर्म में है और अब हमारे पास है a इज इक्वल्स टू 6, b इज इक्वल्स टू -7 एंड c इज इक्वल्स टू -3। ये एक जनरल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। इससे कंपेयर करने से a मिला है 6, b मिला है -7 और c मिला है -3। अब इसके जीरोस कैसे निकलेंगे? जीरोस मिडिल टर्म स्प्लिट से निकलेंगे। अब यहां पर हम मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे तो यहां पर हमारे पास a टाइम्स c निकालेंगे, यानी 6 टाइम्स -3 -18 आ गया। यहाँ पे जब भी a टाइम्स c नेगेटिव आता है तो दो ऐसे फैक्टर 18 के चाहिए होते हैं जिनका डिफरेंस b आए, b यानी कि 7 आए। अब 18 के फैक्टर्स कौन कौन से पॉसिबल हैं? 1 and 18, 2 and 9, 3 and 6, 4, 5, 6, फिर 6 आ गया। 6 तो रिपीट होने लग गया, तो 6 तो पहले ही आ चुका है। इसका मतलब ये पेयर्स हैं जो इसके 18 के फैक्टर्स हैं। इनके प्रोडक्ट्स आप देख लीजिए। 2 इंटू 9 18 देता है, 3 इंटू 6 18 देता है। इनमें से ऐसा पेयर लेना है जिनका डिफरेंस 7 आता हो। ये पेयर है जिसका डिफरेंस 7 आता है। अगर हमें ये पता चल जाता है कि इनका डिफरेंस 7 आता है तो हम बड़े वाले फैक्टर को b का साइन देते हैं, यानी कि माइनस, और छोटे को ऑपोजिट। अब आप खुद भी देख सकते हैं कि 2 - 9 -7 देता है, यानी ये फैक्टर्स हैं 2 और -9। -7 को स्प्लिट कर सकते हैं 2 और -9 में, 2 और -9 में। अब हम इसे क्या लिख सकते हैं? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने -9 यहाँ और 2 यहाँ ले लिया हो, फाइनल फैक्टर्स वही आएंगे। जैसे कुछ बच्चे अगर ऐसा सोच रहे हैं कि हमने इसको आगे लिखा होता और इसको पीछे, फिर क्या होता, तो भी आंसर वही आएगा। मैं आपको दिखा देती हूँ करके। यहाँ से आप 2x कॉमन ले सकते हैं और बचेगा 3x + 1। यहाँ से आप माइनस भी कॉमन ले सकते हैं। अगर आप यहाँ माइनस कॉमन लेते हैं तो ये साइन चेंज हो जाता है, यानी कि अब ये प्लस हो जाएगा, ब्रैकेट के अंदर ये प्लस हो जाएगा। और आप देख सकते हैं 3 भी कॉमन ले सकते हैं। कॉमन लेना होता है डिवाइड करना। एक तरीके से हम 9x को 3 से डिवाइड कर रहे हैं तो 3x आ जाएगा। इधर भी हम 3 को 3 से डिवाइड कर रहे हैं तो 1 आ जाएगा, सो +1। जैसा कि मैंने आपको बोला, आपने माइनस साइन कॉमन लिया है तो ये साइन बदल जाएगा, तो ये प्लस आ गया। तो अब ये 3x + 1 कॉमन आ रहा है और बच रहा है 2x - 3। अगर आपने 9x को आगे लिखा होता तो भी कोई दिक्कत नहीं थी। अब आप 3x कॉमन ले सकते हैं। अगर आपने 3x को कॉमन लिया, कॉमन लेना होता है डिवाइड करना, यानी 6x² को आपने 3x से डिवाइड किया तो आपको बचा 2x और ये साइन एज इट इज रहा। 9x को 3x से डिवाइड किया तो 3 आ गया। 9x को 3x से डिवाइड करेंगे तो 3 आ जाएगा, यानी यहाँ पर 3 आ गया। प्लस यहाँ से आप कुछ भी कॉमन नहीं ले पा रहे हैं और ये साइन भी पॉजिटिव है, तो यहाँ से आपने 1 कॉमन ले लिया। अब आप देख पा रहे हैं 2x - 3 कॉमन है और जो बचेगा वो है 3x + 1। ये दोनों आंसर सेम है। आपने 2x - 9x लिखा या -9x + 2x लिखा, स्प्लिटिंग तो वही हुई है कि 9x के आगे माइनस लगा हुआ है और 2x के आगे प्लस लगा हुआ है। आप किसको सेकंड नंबर पे और किसको थर्ड नंबर पे लिखते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, फाइनल आंसर सेम आते हैं। यहां से हमारे पास आ गया 3x + 1 = 0 एंड 2x - 3 = 0, यानी x -1 / 3 हो गया और x 3 / 2 हो गया। हम एक को अल्फा बोल देंगे और एक को बीटा। ये क्या है? ये जीरोस हैं। अल्फा बीटा जीरोस हैं इस पॉलिनोमियल के। अब जो रिलेशन है वो है कि सम ऑफ जीरोस इज इक्वल्स टू -b/a एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज इक्वल्स टू c/a। तो हमें ये एस्टेब्लिश करना है। अब हम निकालते हैं सम ऑफ जीरोस, यानी अल्फा प्लस बीटा।
-1/3 प्लस 3/2, एलसीएम लेंगे 6 आ जाएगा और ये आ गया 7/6। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालते हैं, अल्फा टाइम्स बीटा, ये कट गया और -1/2 आ गया। अब देखते हैं -b/a क्या है। हमारे पास b है -7 और a है 6, जो बन गया 7/6, और c/a, c है -3, a है 6, सो -½ आ गया। तो आप देख सकते हैं बिल्कुल सेम है। दैट इम्प्लाइज दैट सम ऑफ जीरोस इज इक्वल्स टू -b/a and product of zeros is c/a. Verified.